लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हमने हमारे बच्चे की स्पीच लैंग्वेज पे काम कर दिया है और वो बोलता नहीं था, तो अब हमारा बच्चा कब बोलने लगेगा। हम उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, उसको सब बोलना सिखा रहे हैं, तो कब वो बोलने लगेगा। तो देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जादू करो और बोलने लगे, कोई एकदम से जादू हो जाए। ये स्लोली प्रोसेस है। बच्चा धीरे धीरे सीखेगा बोलना और स्टेप बाय स्टेप बोलना सीखेगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा पहले कितना बोलेगा, फिर उसके बाद क्या क्या बोलेगा, कैसे उसकी स्पीच डेवलप होगी। एकदम से आप सोचो कि बोलने लगे तो एकदम से नहीं बोलेगा, स्टेप बाय स्टेप बच्चा बोलेगा। तो देखिए, आप बच्चे को शुरू में वर्ड सिखाएंगे, ये टेबल है, ये चेयर है, ये टीवी है, ये बेड है, घर की चीज़ों के सामान नाम आप बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चा चीज़ों के नाम जानेगा, उसके बाद बच्चा 2 वर्ड के सेंटेंस बनाने लगेगा। जैसे पानी दे दो, जैसे बच्चे को पानी आता है ना बोलना, पापा आता है, मम्मी आता है, तो बच्चा ऐसे बोलेगा, पानी दे दो, मम्मी आ जाओ, पापा बैठो, पापा देखो। ऐसे बच्चा 2 वर्ड के सेंटेंस बोलेगा। तो आपको सबसे पहले सब चीज़ों के नाम बताना है। अब आप सोचते हो बच्चा बोलता क्यों नहीं है, तो आप अगर सब चीज़ों के बच्चे को नाम बताएंगे तभी वो बोलेगा। शुरू में आपको सारे ही चीज़ों के नाम बताना है, फिर 2 वर्ड के सेंटेंस पे आपको लाना है, फिर 3 वर्ड के सेंटेंस पे आपको बच्चे को लाना है, फिर 4 वर्ड के सेंटेंस पे, फिर 5 वर्ड के सेंटेंस पे लाना है। शुरू में बच्चा नीड बेस्ड सेंटेंस बोलेगा, फिर बच्चा और ज़्यादा बोलने लगेगा। शुरू में बच्चा नॉर्मल सेंटेंस बोलेगा, जैसे नीड बेस्ड, जैसे पानी दे दो, एप्पल काट कर दे दो, फिर मुझे खाना दे दो, मम्मा खाना दे दो। शुरू में बच्चा ऐसे नीड बेस्ड बोलेगा। फिर बच्चा क्वेश्चन का आंसर करना सीखेगा। आप कुछ पूछोगे, देखिए ये सब आप सिखाओगे तभी बच्चा बोलेगा। आप सोचो कि बिना सिखाए बोले तो नहीं सीखेगा, क्योंकि अगर उसको बिना सिखाए ही सीखना था तो वो पहले ही सीख जाता और बोलने लगता। तो आपको सब कुछ सिखाना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करना सीखेगा, जैसे ये क्या है, ये क्या है, क्या वाले पहले सीखेगा बच्चा, क्या वाले के आंसर करना। फिर बच्चा सीखेगा पापा कब आएंगे, उसका आंसर करना सीखेगा। मतलब अभी बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन के आंसर कर पाएगा। तो कुछ भी आप पूछेंगे तो बच्चा क्वेश्चन के आंसर करेगा। ये मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि कैसे कैसे उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी। तो क्वेश्चन के आंसर करने लगेगा बच्चा। अभी बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं करना सीखेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करने में। फिर जैसे जैसे बच्चा कौन है, ये कौन है, कब आएंगे, इनके आंसर करने लगेगा बच्चा। फिर उसके बाद बच्चा क्वेश्चन पे आएगा, फिर बच्चा बोलने लगेगा ये क्या है। देखिए, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है उसी बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जैसे मेरी बेटी की लैंग्वेज डेवलप हुई है वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर बच्चा क्या है क्वेश्चन करेगा, क्या है करेगा। उसके कुछ दिन बाद बच्चा ये कौन है, फिर उसके कुछ दिन बाद बच्चा पूछेगा कब आएंगे, कब, क्योंकि क्वेश्चन करेगा खाना कब खाएंगे, होटल कब जाएंगे, ऐसे कब वाले क्वेश्चन करेगा। फिर ऐसे धीरे धीरे बच्चा फिर क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करने लगेगा, वो भी लिमिटेड। क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करना आपको बच्चे को सिखाना होगा। अपने आप बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा। जैसे आपने बच्चे को बोला कि बोतल क्यों टूट गई आपसे, बच्चे से कुछ नुकसान हो गया, तो बच्चा भी बोलेगा क्यों टूटी, क्यों तोड़ी। बच्चा भी रिपीट करेगा, क्योंकि उसको अभी पता नहीं है कि क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो आपको सिखाना है कि मुझसे गलती से टूट गई, आप मार्केट जाने वाले थे तो मार्केट क्यों नहीं गए। अब बच्चे को क्या पता कि क्यों नहीं गए, तो बोलो कि हम लेट हो गए थे इसलिए नहीं गए, बारिश आने लगी थी इसलिए नहीं गए। बच्चे को ऐसे बताइए, क्योंकि बच्चे को एक तरीके से बताइए। आप ऐसे बोलिए क्योंकि बारिश आने वाली थी इसलिए हम मार्केट नहीं गए। ऐसे बच्चे को आपको सिखाना होगा क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करना। फिर उसके बाद बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन करने लगेगा। ये सब प्रोसेस में 1.5-2 साल आपको लग जाएगी। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, सबका रिकवरी टाइम अलग होता है और हर बच्चा
अलग होता है। ऑटिज़्म का हो या नॉर्मल हो, कैसा भी हो, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है, पर प्रोसेस यही रहता है कि बच्चा पहले ये सीखेगा, फिर वो सीखेगा, फिर बच्चा 3 सेंटेंस को जोड़कर बोलना सीखेगा कि मैं गिर गई थी तो मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मुझे चोट लग गई थी, ऐसे बच्चा बनाना सीखेगा। फिर बाद में बच्चा फिर बीच बीच में बच्चा बाहर क्या हुआ वो भी बताना सीखेगा। जैसे स्कूल में गए थे तो क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, बच्चा बताएगा, पर उतने सीक्वेंस वाइज नहीं बताएगा, मतलब अलग अलग बताएगा कि मैंने स्कूल में खाना खाया था, पढ़ाई की थी, मैंने गेम खेला था, मतलब सीक्वेंस वाइज तो नहीं बता पाएगा। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बच्चा सीक्वेंस वाइज बता पाएगा। जैसे आप पूछोगी कि हलवा कैसे बनाते हैं, तो सीक्वेंस वाइज बच्चा बताएगा कि पहले घी डालते हैं, फिर इलायची, फिर रवा डालते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज बताने में भी टाइम लगता है, तो आपको ये सब सिखाना होगा। बार बार आपको कोई चीज़ की प्रोसेस बच्चे को बतानी होगी, तभी वो बोल पाएगा, तभी वो सीख पाएगा। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी, एकदम से नहीं होगी। अब बच्चा लिमिटेड बोलता है, और बच्चा शुरू में बाहर वालों से नहीं बोलेगा, बाहर वालों के क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा। जब 1.5-2 साल पूरे हो जाएंगे, जब बच्चे की भाषा पे कमांड पूरी हो जाएगी, तब वो बाहर वालों से बोलेगा। वो बाहर वालों से इसलिए नहीं बोलता कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है अपनी भाषा को लेकर। वो ये समझता है बच्चा कि मैं सही नहीं बोल पाऊँगा, या फिर मैं गलत बोलूँगा, लोग हंसेंगे, क्या करेंगे, इसलिए वो नहीं बोलना चाहता है बाहर। पर उसकी भाषा का विकास होगा, वो अच्छे से बोलने लगेगा, उसको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वो बाहर भी बोलने लगेगा, बाहर के लोगों के क्वेश्चन का आंसर करने लगेगा। और शुरू में बच्चा नॉर्मल ही बोलेगा, बाद में कठिन कठिन वर्ड बोलेगा। आप सोचो कि शुरू में ही बच्चा फर्राटेदार बोलने लगे, तो शुरू में नहीं बोलेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देखिए बच्चा 6 साल या 7 साल 8 साल का हो जाए, तब तक भी उसकी भाषा डेवलप हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल तक ही बच्चे की भाषा डेवलप होगी। भाषा तो उसकी डेवलप हो जाएगी, पर उसके साथ आपको काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ बोलना होगा, उसको सिखाना होगा, उसको समझाना होगा, तब जाके उसकी भाषा पूरी तरह से डेवलप होगी। सीक्वेंस वाइज इस तरह से ही बच्चे सीखते हैं, एकदम से नहीं सीखते हैं। देखिए जो बच्चे अपने आप सीखते हैं, यानी कि 2-2.5 साल की उम्र में सीखते हैं, वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं। यानी कि पहले 1 वर्ड, 2 वर्ड, फिर 3 वर्ड सेंटेंस, फिर 2 सेंटेंस को जोड़कर बोलना, इस तरह से सीक्वेंस वाइज सीखते हैं। पर वो क्या है, जल्दी जल्दी सीखते हैं वो बच्चे नॉर्मली, और वो अपने आप सीखते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को देख के सीखते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता। पर जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उनको सिखाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, तब जाके उनको पता चलता है। तो आपको मेहनत करना होगा, बच्चे को सिखाना होगा। क्योंकि मेरी लड़की 1.5 साल में उसकी भाषा डेवलप हो गई थी, पर 2 साल में मान के चलो आप, 3.5 साल की उसकी एज थी और अब 5.5 है, तो अब उसकी भाषा डेवलप है। तो 2 साल तो उसको लग गए हैं, क्योंकि उसने 2 साल स्क्रीन देखी। अब बच्चा 2 साल स्क्रीन देखेगा तो 2 साल का भाषा का उसमें गैप हो जाएगा, तो 2 साल तो लगना ही लगना है। तो आपको बस इस तरह से मेहनत करना है, तो आपका बच्चा भी बोलने लगेगा। और आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो पेरेंट्स, अगर आपको कुछ और पूछना है इस वीडियो के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।